₹84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ इस मानव देह को प्राप्त करके इस मानव देह के परम प्रयोजन परमात्मा प्राप्ति के लिए नित्य है, निरंतर प्रयासरत जिज्ञासुवृत्त परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के परिणाम स्वरूप जो ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है, भगवान ने बड़ी कृपा की है। 83,99,999 अन्य प्रकार की जो योनियां हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ इस 84 लाखवीं योनि मनुष्य तन को परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। और ये जो तन है, इसको 3 भागों में ओंकार की मात्राओं के माध्यम से विभक्त किया गया है। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। स्थूल शरीर जो पंचभूतात्मक है, वह जड़ है। इसके अंदर विराजमान जो सूक्ष्म शरीर है, वह भी जड़ है। और जो इनका कारण शरीर है, वास्तव में वह भी जड़ ही है। लेकिन ये तीनों चैतन्य प्रतीत होते हैं। और इन तीनों की चैतन्यता एक आत्मा की चैतन्यता से है। आत्मा यानी परमात्मा। परमात्मा की चैतन्यता से ही कारण शरीर सक्रिय है, और कारण शरीर सक्रिय है तो उसी के कारण से सूक्ष्म और स्थूल शरीर भी सक्रिय होते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में हमें बताया 4 चीजें हैं। एक अध्यात्म है, एक अधिभूत है, एक अधिदेव है, एक अधियज्ञ है। चिंतन करें। मान लीजिए कोई रूप हमारे सामने है, हम उस रूप को देखना चाहते हैं, तो उस रूप को देखने के लिए चारों चीजों का होना अनिवार्य है। सबसे पहली बात तो हमारे पास नेत्र रूपी गोलक होना चाहिए। स्थूल रूप से देखें तो ये जो नेत्र रूपी गोलक है, ये हमारे पास होना चाहिए। अगर नेत्र रूपी गोलक नहीं है, जो स्थूल भाव का प्रतीक है, ये स्थूल शरीर है, तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके द्वारा हम रूप को देख सकें, किसी दृश्य को देख सकें। दूसरी बात यह है कि यह नेत्र रूपी गोलक तो हो, लेकिन इसके अंदर देखने की शक्ति, यानी ज्ञानेंद्रिय। नेत्र अलग है, और नेत्र के अंदर जो देखने की शक्ति है, उसको हम इंद्रिय कहते हैं। वो इंद्रिया ना हो। और तीसरी बात कही कि जो देखने की शक्ति है, वो कहां से आ रही है?
उसके माध्यम से कौन देख रहा है? तो कहते हैं वो विशेष रूप से हम कह देते हैं कि अंतःकरण की वृत्ति। अंतःकरण की वृत्ति निकलती है तब वो वृत्ति चिदाभास से संयुक्त होकर के इस नेत्र रूपी गोलक से निकल करके जाती है उस पदार्थ तक, और उस पदार्थ का अवलोकन करके, उस पदार्थ का आवरण भंग करके, उस पदार्थ के रूप को ग्रहण करके वापस नेत्र रूपी गोलक के माध्यम से आकर के मन को बताती है कि फलाने वस्तु का ये आकार है, ये रूप है, ये रंग है। तब निर्णय होता है कि ये वस्तु ये है। फिर उसके संदर्भ में एक चीज और जुड़ती है, संबंध। उस वस्तु के साथ मेरा कुछ संबंध है या नहीं है। भाव कहिए, संबंध कहिए, और उसके कारण से फिर कार्य होता है। शास्त्र ने विशेष रूप से इन सब चीजों का समावेश करते हुए 4 चीजें कही हैं प्रत्येक इंद्रिय के लेकर के, कि एक अध्यात्म होता है। अध्यात्म से मतलब ये गोलक है। एक अधिभूत होता है, जहां पर वृत्ति जा रही है, जिस वस्तु में जा रही है उसका जो रूप है, नेत्र के लिए रूप, कान के लिए शब्द, त्वचा के लिए स्पर्श, रसना के लिए रस, नासिका के लिए गंध। ये सब क्या है? ये तन्मात्रा, भूतों की तन्मात्रा, इसलिए उसको हम कहते हैं अधिभूत। जिसका अवलोकन हो रहा है, जिसको ग्रहण किया जा रहा है, वो अधिभूत है। और कहा एक जो शक्ति जिसके कारण से ये आंखें देख पा रही हैं, कान सुन पा रहे हैं, त्वचा छू पा रही है, रसना रस ले रही है, नासिका गंध ले रही है, वो शक्ति किसकी है? कहते हैं उसके अंदर बैठे हुए देवता। कान के अंदर दिक्पाल बैठी हैं, त्वचा के अंदर वायुदेव बैठे हैं, आंखों के अंदर सूर्य नारायण बैठे हुए हैं, रसना के अंदर वरुण देव बैठे हुए हैं, नासिका के अंदर अश्वनी कुमार बैठे हुए हैं। तो ये देवता हैं। इन देवताओं की वजह से ही समस्त कार्य होते हैं, समस्त इंद्रिया क्रियाशील होती हैं। लेकिन कहते हैं देवता भी अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। जैसे आप जानते हैं चंद्रमा है, सितारे हैं, वो कोई भी अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। वो किसके प्रकाश से प्रकाशित हैं? कहते हैं वो सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य उनको प्रकाशित करता है। ठीक उसी प्रकार से इन देवताओं के अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति परमात्मा की शक्ति है, और उसे कहते हैं अधियज्ञ। और ये अधियज्ञ भगवान कहते हैं अधियज्ञो अहमेव अत्र देहे देहे धृतांबरः, कि मैं सब प्राणियों में अधियज्ञ रूप से उनके हृदय में बैठा हुआ हूं। वो हृदय से ही इन देवताओं को शक्ति मिलती है, जिसके द्वारा गोलकों के माध्यम से ये अपने विषय का भोग करता है। तो इस प्रकार से ये 4 चीजें हैं जो इस देह से संबंध रखती हैं, और ये चारों चीजें मात्रिक हैं। ये चारों ही मात्रिक हैं, और ये जो मात्रिक हैं, मुझे इन सब की सीमा से बाहर निकल करके अमात्रिक में प्रवेश करना है। ओंकार का वास्तविक प्रयोजन अमात्रिक में पहुंचना है, क्योंकि अमात्रिक ही हमारी वास्तविकता है। अमात्रिक में ही ये सब भाषित हो रहा है। वो अमात्रिक
जो सबका एक अकेला आधार है। लेकिन उस अमात्रिक का बोध प्राप्त करने के लिए इस मात्रिक को समझना होगा। जब तक इस मात्रिक को नहीं समझेंगे, इन मात्राओं को नहीं समझेंगे, इस जागृत स्वप्न सुसुप्ति के खेल को नहीं समझेंगे, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के भाव को नहीं समझेंगे, जब तक पंच कोशों की भावना को नहीं समझेंगे, उनकी वास्तविकता को नहीं जानेंगे, तब तक अमात्रिक में प्रवेश नहीं होता है। हमारे जीवन का वास्तविक प्रयोजन यही अमात्रिक है, जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, जो ज्ञान स्वरूपता है, जो प्रकाश स्वरूपता है, जो अखंडता है, जो अनंतता है, जो असीमता है, जो अपारता है, जो निर्गुणता है, जो निरव्ययता है, जो दृष्टा साक्षी केवल्य चैतन्य निर्गुण रूप से कुछ भी न करते हुए सब कुछ का हेतु होता है, अचल रहता है, स्थिर रहता है। ये हम सबकी वास्तविकता है। इसी वास्तविकता को समझने के लिए परमात्मा ने ये मानव का तन हमें प्रदान किया है। लेकिन जब ये जीव यहां संसार में आता है तो अपने इस प्रयोजन को भूल जाता है, क्योंकि संसार में आकर के उसे केवल ये शरीर दिखाई देता है, इस शरीर के संबंधी दिखाई देते हैं, इस शरीर के भोग के लिए सामग्रियों का एकत्रण करना इसके जीवन का उद्देश्य मात्र रह जाता है। अपने चारों ओर जगत को एकत्रित करने का एकमात्र प्रयास करता है, अपने से संबंधित जीवों के पालन पोषण की ओर ही इसका दिमाग लगा रहता है। यह सीमाओं में बंध जाता है और अपने प्रयोजन को भूल जाता है। ऐसी जीवन की यात्रा चलती रहती है और धीरे धीरे स्वप्न की भांति एक दिन इस शरीर की यात्रा पूरी होने को आ जाती है और जैसे अपने सन्मुख खड़े हुए यमदूतों को देखता है तो उन यमदूतों को देख करके तब इसे एहसास होता है, आए थे हरि भजन को चले नरक की ठोर, कि मैं तो हरि का भजन करने आया था, लेकिन यहां केवल घर गृहस्थी शरीर के पालन के चक्कर में मैं सब भूल गया। परमात्मा ने कहा है कि ये सब तो करना है, लेकिन इस सब के साथ साथ तुझे अपने वास्तविक स्वरूप अंतर्यामी आत्मा को जानना है, उस परमात्मा में विराजमान होना है। इसको तो भूल गया, क्योंकि सारा जीवन यूं ही कटता चला जाता है। बालकपन में थी निपट नादानी, भाई फिर आई गई मस्त जवानी। बालकपन में थी निपट नादानी, भाई फिर आई गई मस्त जवानी। तेरी आ समझी स्वर्ग निशानी, लगी जैसे अमृत की झड़ी। एरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। हेरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आई गई अंत घड़ी। जवानीपन में जो पाप कमाई, वो अब जाते नहीं बताई। जवानीपन में जो पाप कमाई, वो अब जाते नहीं बताई। अब क्यों करता हाय हाय, सिराने मौत खड़ी। हेरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आई गई अंत घड़ी।
सारी जिंदगी पाप करता रहा और पाप करते करते असमर्थता रूपी बुढ़ापा आ गया। भाई फिर आया बुढ़ापा बैरी, परिवार में ममता गहरी। भाई फिर आया बुढ़ापा बैरी, परिवार में ममता गहरी। पोते ब्याहवन की मन में रहरी, हेली करूँगा खड़ी। एरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आई गई अंत घड़ी। मैं तो ये समझूं था मन में, मैं तो ये समझूं था मन में, धंधा खत्म करूँगा कुछ दिन में, फिर जाए बसूंगा बन में। उम्र मेरी बहुत पड़ी, एरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आई गई अंत घड़ी। मेरा चलते का यही संदेशा, मेरा चलते का यही संदेशा, हर की भक्ति करो हमेशा। सन्मार्ग में लाना पैसा, नाज चाहे एक धड़ी। हेरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आई गई अंत घड़ी। बच्चों को कह रहा है, यमदूतों को सामने देख करके कह रहा है कि ये जीवन का जो उद्देश्य है केवल यही नहीं था जो तुमने किया। जीवन का जो उद्देश्य है वो परोपकार करना है, इस शरीर के माध्यम से सेवा करना है। नहीं तो ये शरीर पशुवत ही तो है। पशुओं में हम में फर्क क्या रह गया? अगर परिवार में रह करके परिवार की सेवा नहीं की, परिवार में जितने भी अपने संबंधी हैं उनके लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया, तो पशु में और हम में क्या अंतर रह गया? अगर समाज का कार्य हुआ और समाज के कार्य में आगे बढ़ कर के हमने योगदान नहीं दिया, तो हम में और पशु में फर्क क्या रह गया? अगर यदि राष्ट्र की बात हुई तो राष्ट्र हित के लिए अगर हमने अपना योगदान नहीं दिया तो हमारा जीवन पशुवत ही तो रह गया। और फिर सबसे बड़ी बात कही, ये तो परोपकार की बात हुई, यज्ञ की बात हुई। दूसरी सबसे जरूरी बात है कि ये सब करते हुए अगर हमने परमात्मा का भजन नहीं किया तो बहुत बड़ी हानि की है। परमात्मा का भजन कीर्तन अगर नहीं किया तो संसार में विक्षेप को प्राप्त होते रहे, चित्त की चंचलता बनी रही, भोगों में चित्त रमा रहा। और अगर यदि कहते हैं शरीर को प्राप्त करके इस शरीर के भाव से बाहर नहीं निकले, इस शरीर की सीमा से बाहर नहीं निकले, इस शरीर को मैं जब तक समझते रहे आवागमन का चक्र बना रहा, अगर इस शरीर को जाकर के महान पुरुषों के चरणों में समर्पित नहीं किया तो फिर इस स्वरूप का बोध नहीं हो पाया। केवल इस जड़ता में ही रमते रहे और जड़ता में ही मर गए। अगर जड़ता से बाहर निकल करके अपने चैतन्य भाव में नहीं आए तो महती ही विनष्टि, यही चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, न चेत वेदी महती ही विनष्टि। इस संसार में अगर यदि आकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किया तो महान विनाश किया। अन्यथा सारी जिंदगी इस संसार में आकर के इस शरीर के भरण पोषण मात्र में लगे रहे। वो लकड़हारे की कथा आती है ना, लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जाया करता, वन में उसी से अपनी उदर पूर्ति किया करता। और एक दिन बरसात आ गई। जब बरसात आई तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और जब पेड़ के नीचे बैठा तो सामने गड्ढे में बरसात का पानी एकत्रित हो गया।
गड्ढे में पानी भर गया। पानी भरने के बाद जब बरसात रुकी, उसने क्या देखा कि गड्ढे में हीरो का हार दिखाई देने लगा। जब हीरो का हार दिखाई दिया तो मन में लालच आ गया कि हीरो का हार अगर मुझे मिल गया तो बस आनंद आ जाएगा, जीवन सुखमय हो जाएगा। ये जो लकड़ी काटने का काम है, रोज सिर पर बोझा ढोने का काम है, समाप्त हो जाएगा। मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। जीवन को सुखमय करने के लिए उस गड्ढे में छलांग लगा दी। और जब गड्ढे में छलांग लगाई, खूब ढूंढा, हार मिला नहीं। बाहर आ गया थक हार करके। फिर से देखा, गड्ढे में फिर से हीरो का हार दिखाई देने लगा। और जब हीरो का हार देखा कि इस बार ढूंढ नहीं पाया, चलो दोबारा प्रयास करता हूं। फिर से छलांग लगाई बड़ी आशा के साथ, लेकिन फिर से निराश होकर के लौट आया। बार बार आशा के साथ विषयों के गड्ढे में छलांग लगाता है कि इन विषयों में मुझे सुख मिल जाएगा, शब्द से सुख मिलेगा, रूप से सुख मिलेगा, स्पर्श से सुख मिलेगा, रस से सुख मिलेगा, गंध से सुख मिलेगा। लेकिन सुख इनमें हो तभी तो मिलेगा, उनमें सुख है नहीं। वो गड्ढों में सुख को ढूंढता रहा, लेकिन सुख मिला नहीं। आखिर निराश होकर के बैठा रहा। और जब बैठा हुआ था, उसी समय उधर से एक संत आ गए। संत ने देखा बार बार गड्ढे में छलांग लगाता है बड़ी आशा के साथ, और निराश होकर के फिर वापस लौट आता है। संत ने कहा, भाई क्या कर रहे हो? कि महाराज देखो, हीरो का हार चमक रहा है, ये हीरो का हार पाना चाहता हूं। हीरो का हार मुझे मिल गया तो मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरे जीवन की दशा बदल जाएगी, मेरे बाल बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मैं बहुत सुंदर हवेली बनाऊंगा, मेरा घर में सुख सुविधा के जितने भी सामान हो सकते हैं सब इकट्ठे करूंगा। कहने लगे, भाई तो हीरो का हार पाना चाहता है? कि हाँ महाराज, पाना तो चाहता हूं। कि भाई लेकिन हीरो का हार जहां से तू पाना चाहता है वहां है नहीं। कहने लगे, क्या मतलब? कि जहां तू पाना चाह रहा है इस हीरो के हार को, वो वहां पर नहीं है। कि फिर है कहां? कहते हैं, अगर हीरो के हार को पाना चाहता है तो तुझे अपने जीवन की दिशा को बदलना होगा। तो हीरो के हार को अर्थात सुख को, आनंद को पाना तो चाहता है। हर जीव इस आनंद को पाना चाहता है। हर जीव इस आनंद को पाने के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेलता है सारी जिंदगी भर, लेकिन आनंद को पा नहीं पाता। क्योंकि जहां आनंद को ढूंढता है वहां पर आनंद है। आनंद न मकान में है, न बाल बच्चों में है, न पति पत्नी में है, न समाज के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में है। आनंद उन सब में है नहीं। अगर आनंद को पाना चाहता है तो दिशा बदलनी पड़ेगी। तुझे हीरो के हार को पाना है तो दिशा बदलनी पड़ेगी। कि क्या करूं? कहते हैं कि अपनी दिशा को बिल्कुल उलट दे। कि अपनी दिशा को कैसे उल्टूं? कि तू अभी तक नीचे गड्ढे की ओर दृष्टि घुमा करके देख रहा है। अरे गड्ढे में सुख नहीं, जरा ऊपर की ओर दृष्टि घुमा। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थम् प्रागुरव्यम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद स वेदवित्। तू पाना चाहता है तो सुख का मूल ऊपर की ओर है। तो अपनी दृष्टि को नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जा। इन विषयों से हटा करके अपनी दृष्टि को परमात्मा की ओर लेकर के जा। जरा 180 डिग्री पर अपनी आंखों को घुमा, और जैसे ही 180 डिग्री पर आंखों को नीचे से ऊपर की ओर घुमाया तो ऊपर देखा एक पेड़, पेड़ की एक डाल, और पेड़ की उस डाल पर टंगा हुआ हीरो का हार। और जैसे हीरो के हार को देखा, लकड़हारा पेड़ पर चढ़ा और चढ़ करके डाल पर से हीरो का हार उतार लाया। प्रतिबिंब में सुख देख रहा था, इस चिदाभास में सुख देख रहा था। जो चिदाभास परमात्मा का प्रतिबिंब चित्त की एकाग्रता होने पर पड़ता है, विषयों की एकाग्रता होने पर, विषयों की प्राप्ति हो जाने पर उसी को सुख मान लेता है। लेकिन वास्तव में वो सुख की छाया है, वो हीरे के हार की छाया है। हीरा वहां पर है ही नहीं एक भी। हीरे को अगर पाना है
तो साधन करना पड़ेगा, महान पुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा, महान पुरुषों की शरण में जाकर के इस जन्म मरण के दुख से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आनंद प्राप्त हो सकता है। जब तक मरने के दुख है, जब तक दिमाग में बात है कि मुझे मरना है, तो जीवन का दुख कभी मिट नहीं सकता। लेकिन जैसे ही तुझे पता चल जाएगा कि तेरे में मरने की कल्पना है ही नहीं, तेरा स्वरूप कैसा है, अजर अमर अविनाशी है, मरने की बात तुझ में है ही नहीं। अरे तू स्वरूप तो ऐसा ही, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है, न चैनम क्लेद्यन्ते आप है, न शोष्यति मारुत है। तेरा स्वरूप वो दिव्य स्वरूप है जिसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता और जल गीला नहीं कर सकता। तेरा स्वरूप ऐसा दिव्य है, तेरा स्वरूप व्यापक है, तेरा स्वरूप अनंत है, तेरा स्वरूप असीम है। तुझे सीमाओं में बंद करके नहीं रहना है, तुझे सारी सीमाओं से बाहर निकल करके असीम परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त करना ही तेरा इस जगत में जो आगमन हुआ है वो इसलिए हुआ है। इसलिए मेरे मित्रों, अगर वास्तविक सुख को हम पाना चाहते हैं तो वास्तविक सुख केवल परमात्मा में है। हम जो सोचते हैं कि इन विषयों में सुख है, नहीं, ये विषय तो यहाँ शरीर के निर्वाह के लिए हैं, काम चलाऊ हैं, कुछ समय के लिए मिले हैं, सदा रहने वाले हैं नहीं, ये सब विनिष्ट हो जाने वाले हैं। साथ तो तेरे जो रहता है वो जो जागृत में भी तेरे साथ है, जो स्वप्न में भी तेरे साथ है, जो सुसुप्ति में भी तेरे साथ है। चिंतन करके देख, इस जागृत से जैसे तू स्वप्न की ओर जाता है, तेरे संसार में जितने भी पात्र हैं, जितने भी संबंधी हैं, वो सब लय को प्राप्त हो जाते हैं, उनमें कोई भी नहीं रहता। नए बाल बच्चे, नए पति पत्नी, नए माता पिता, नया समाज, नया सर्किल, नया व्यापार, न जाने क्या क्या स्वप्न के संसार में रोज पैदा हो जाता है। जहां पर जागृत रहता नहीं, वो जागृत को मिथ्या कर देता है, स्वप्न को सत्य बना देता है, और जैसे सुसुप्ति में पहुंचता है जागृत भी मिथ्या हो जाता है, स्वप्न भी मिथ्या हो जाता है। वहां रहता है तो एक अकेला तू रहता है, और जब तू अकेला रह जाता है, जब न जागृत का संसार है न स्वप्न का संसार है, तो उस समय जब संसार का अभाव है तो तू उठ करके कहता है, आज ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी पता नहीं रहा। इसका मतलब यह है, जब तुझे कुछ भी का पता ना रहे, कुछ भी से मतलब न अध्यात्म का पता रहे, न अधिभूत का पता रहे, न अधिदेव का पता रहे, न अधियज्ञ का ही पता रहे, जब इन सब का पता ना रहे, इन सब को तू भूल जाए और पता रहे किसका, एक अपना, केवल अपना, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। जब तुझे केवल अपने आप में एक परमात्मा भाव का पता रहे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो उस समय सब कुछ लय हो जाता है। ईश्वरत्व, जीवत्व, जगतत्व तीनों लय हो जाते हैं। और ये जो 14 प्रकार की त्रिपुटियां हैं, 14 प्रकार की त्रिपुटियां यानी 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ त्रिपुटियां जुड़ी हुई हैं, 5 कर्मेंद्रियों के साथ त्रिपुटी जुड़ी हुई है, और अंतःकरण चतुष्ट के साथ त्रिपुटी जुड़ी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, क्या त्रिपुटी जुड़ी हुई है। अगर यदि मैं कान की बात करूं तो कान के साथ त्रिपुटी क्या है, नंबर 1 आपका कान है, नंबर 2 कान को जिस चीज को ग्रहण करता है यानी शब्द है, और तीसरे कान का देवता है, तो ये त्रिपुटी है। ऐसे ही आंखों के साथ है, आंख है, रूप है, आंख का देवता सूर्य है। ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 देवता, 5 कर्मेंद्रियों के 5 देवता, और अंतःकरण चतुष्ट के 4 देवता, और इनकी क्रियाएं, इनकी जो क्रियाएं हैं इनके विषय हैं सबके। तो ये सब 14 के 14 देवता कौन कौन से हैं आपको बता दे। कानों का देवता दिक्पाल होते हैं, 10 दिक्पाल, वैसे तो अनेक बार आपको बताए हुए हैं। कानों का देवता दिक्पाल है, त्वचा का देवता वायुदेव है, आंखों का देवता सूर्य है, रसना का देवता वरुण है, नासिका का देवता अश्विनी कुमार है। 5 कर्मेंद्रियों के जो हमारे देवता हैं,
अग्निदेव हैं, इंद्रदेव हैं, वामन भगवान हैं, प्रजापति है, यमराज है, और हमारे अंतःकरण चतुष्ट के जो देवता हैं, मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि के देवता ब्रह्मदेव या बृहस्पति हैं, चित्त का देवता भगवान वासुदेव हैं, और अहंकार के देवता रुद्र हैं। इस प्रकार से 14 देवता ये परमात्मा से शक्ति लेकर के इन इंद्रियों के माध्यम से इन इंद्रियों के विषयों का भोग लगाते हैं। तो ये त्रिपुटियां, इन त्रिपुटियों की सीमा से आप बाहर निकलिए। ये त्रिपुटियां आप नहीं हैं, ये त्रिपुटियां आपकी नहीं है, ये त्रिपुटियां मात्रिक हैं, ये त्रिपुटियां आपको फंसाने वाली हैं, ये त्रिपुटियां आपको बंधन में बांधे रखती हैं, और आप इन त्रिपुटियों से अलग शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप से अपने आप को अनुभूत करिए। और अनुभूत करके आपको बताया समष्टि में विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, और व्यष्टि में विश्व, तेजस और प्राज्ञ। विश्व और विराट की एकता करें, तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता करें, प्राज्ञ और ईश्वर की एकता करें। जैसे कल आपको समझाया था इस विषय में, सबके विश्व मिलाकर के एक यूनिवर्सल सेट बनाए। सबके अपने अपने सेट हैं, सेट थ्योरी के माध्यम से आपको बताया था। सबके अपने अपने सेट हैं, अर्थात अपना अपना परिवार है सबका, अपने अपने संबंधी हैं सबके, अपने अपने मकान हैं सबके, अपने अपने व्यापार हैं सबके, और एक ही व्यापार न जाने कितनों का है। जैसे एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री का एक मालिक है, मान लीजिए एक टाटा जी कह लीजिए, हैं, हमारे टाटा है ना, सबसे पुराने हमारे हिंदुस्तान के सेठ माने जाते हैं, जमशेद टाटा। अब तो क्या नाम है उनका, दूसरा है रतन टाटा, सबसे बड़े दानवीर, सबसे बड़े दानवीर। अब चले गए बेचारे, में तो मैं क्या है, अब वही तो मैं क्या, वो तो चले गए, यादगार है। चलो, तो खैर टाटा कहो, बिरला कहो, मोदी कहो, जितने भी सेठ आप कहो, आज के समय में अंबानी कह लो, अडानी कह लो, न जाने कितने हैं, जो भी सेठ है, कोई बात नहीं। एक फैक्ट्री है, हम तो अपने शुगर मिल की बात करते हैं। चलो, हमारे शुगर मिल के मालिक लाला रजतलाल जी। अब लाला रजतलाल जी उस शुगर मिल के मालिक हैं, उनका व्यवसाय है, उसमें कितने लोग काम करते हैं, मान लीजिए 1000 आदमी। 1000 आदमी, उनका व्यवसाय क्या है, उसी शुगर मिल को जिसके मालिक रजतलाल जी हैं, वो 1000 आदमी भी अपना ही काम मानते हैं। तो ये शुगर मिल सबके यूनिवर्सल सेट में कॉमन है कि नहीं है? उनका भी तो काम हुई है, वो भी शुगर मिल चला रहे हैं, वे भी शुगर मिल चला रहे हैं, सबका एक ही जगह पर जुड़ गया। तो इसी प्रकार से सबके जो अपने विश्व हैं, सबका अपना जो संसार है, हमारा सबका अपना अपना संसार है, लेकिन सारे संसारों को एक साथ जोड़ दीजिए। मेरे 100 संबंधी, दूसरे के 200 संबंधी, तीसरे के 300 संबंधी, लेकिन सबको जोड़ने के बाद मान लीजिए मिला करके 1 लाख संबंधी, 1 करोड़ संबंधी, या कह लीजिए 6 अरब संबंधी, जो विश्व की आबादी 6-7 अरब की है, सारे संबंधी। तो सारे एक व्यक्ति का विश्व छोटा सा 100 व्यक्ति का दायरा, लेकिन जहां सबका एक कॉमन दायरा हो, वो 7 के 7 अरब, उन सबका एक कॉमन दायरा, तो वो समष्टि है और ये व्यष्टि है। अकेले व्यक्ति का दायरा व्यष्टि कहलाता है, सबका सम्मिलित दायरा वो समष्टि कहलाता है, और ये व्यष्टि उस समष्टि से भिन्न नहीं है। व्यष्टि समष्टि का एक अंग है, और समस्त व्यष्टियों से मिलकर ही समष्टि बनता है। इसलिए
व्यष्टि और समष्टि की एकता हो जाती है। इस व्यष्टि और समष्टि में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। इसी प्रकार से ये स्थूल भाव को लेकर कहा, सूक्ष्म शरीरों के भाव को लेकर कहें तो सबके सूक्ष्म शरीर, और फिर अलग अलग सूक्ष्म शरीरों को एक साथ मिला दो तो ईश्वर का सूक्ष्म शरीर, जिसको हिरण्यगर्भ नाम से कहा गया, क्योंकि इसी से सब कुछ का सृजन होता है। आपके सूक्ष्म शरीर से ही सब कुछ का सृजन होता है। और फिर कहा कारण शरीर, सबका कारण कौन है? ईश्वर है समष्टि में, और व्यष्टि में कौन है? प्राज्ञ है। ये प्राज्ञ है, व्यष्टि में है, और समष्टि में ईश्वर है। ईश्वर का बनाया हुआ संसार है और प्राज्ञ का अपना बनाया हुआ संसार है। ईश्वर के बनाए हुए संसार में ही प्राज्ञ अपने संसार की संरचना कर लेता है। ईश्वर के बनाए हुए संसार से ही प्राज्ञ अपना संसार बना लेता है। तो दोनों की एकता है। संसार सारा ईश्वर ने ही बनाया है, लेकिन उस ईश्वर के बनाए हुए संसार में हम अपना अपना अहम जोड़ देते हैं कि ये मेरा है, और ईश्वर सारे को जोड़ करके कहता है कि ये मेरा है। ईश्वर का बनाया हुआ सारा संसार, प्राज्ञ का बनाया हुआ छोटा सा संसार। ईश्वर ने आलू बनाया, ईश्वर ने टमाटर बनाया, हल्दी बनाई, मिर्च बनाया, जीरा बनाया, जल बनाया, और हमने सबको मिला करके सब्जी बना दी, खिचड़ी पका दी। यही है ना? तो हमारा और ईश्वर का, भाई जरा सा इसको भगाना, ये बार बार वो गड़बड़ करता है, उसको पायदान को उसके नीचे कर देना। तो ईश्वर का बनाया हुआ संसार और जीव का बनाया हुआ संसार, दोनों के संसार है, लेकिन ईश्वर का संसार में जीवों के सबके संसार आ जाते हैं। इसीलिए जब विराट पुरुष की बात की गई तो प्रत्येक जीव को विराट पुरुष का एक अंग बताया गया। विराट पुरुष के शरीर के भाग बताए गए। उसमें न केवल शरीरों को लेकर के कहा गया, अपितु जितने जगत के पदार्थ हैं उनको लेकर भी कहा गया। क्या कहा? कैसा सुंदर विज्ञान दिया कि जितने शरीर में अस्थियां हैं वो सब क्या हैं? कहते जितने जगत में पहाड़ हैं, जगत में जितने पहाड़ हैं वो ईश्वर की अस्थियां हैं। जितनी जगत में नदियां हैं वो ईश्वर की नाड़ियां हैं। जितने रोम हैं, कहते या जितने पेड़ हैं वो ईश्वर के रोम हैं। शरीर में जैसे रोम होते हैं। हृदय देवताओं के रहने का स्थान है। कहा कि भगवान के शरीर में 14 भुवन विराजमान है। ये भूलोक, भुवालोक, स्वलोक, उदर में भूलोक है, नाभि में भुवालोक है। भूलोक उदर में, भुवालोक नाभि में, स्वलोक हृदय में, कंठ में महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल और महातल। 7 ऊपर के लोक, 7 नीचे के लोक ईश्वर के शरीर में नख से लेकर शिख पर्यंत विराजमान है। ऐसे ही भगवान ने
अपने शरीर में सब कुछ को कह दिया। आपने देखा होगा जब विराट पुरुष को कहते हैं तो उस विराट पुरुष में कह देते हैं कि चंद्रमा भगवान का मन है, ब्रह्मा भगवान की बुद्धि है, विष्णु विराट पुरुष का चित्त है, रुद्र उसका अहंकार है, सूर्य जिसकी आंखें हैं, धर्म और अधर्म आगे और पीछे शरीर का हिस्सा है। ऐसे ही सबके बारे में कह दिया गया। कोई ऐसा नहीं बचा। विश्व रूप दर्शन जब भगवान ने कराया अर्जुन को, गीता जी का 10वां और 11वां अध्याय हम पढ़ें। गीता जी के 10वें और 11वें अध्याय में बड़ा दिव्य विज्ञान है। इस 10वें और 11वें अध्याय में सारा विज्ञान समझाया है, जिसमें किसी भी चीज को छोड़ा नहीं गया। भगवान ने जब अर्जुन को वो दिव्य स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप दिखाया, तो सब कुछ कहते हैं सब ज्योतियों की एक ज्योति में सब कुछ मुझी से प्रकाशित हो रहा है। यद भास्यते जगत अखिल, जिससे सारा ये अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित हो। न तद भास्यते सूर्य न शशांको न पावक, उससे सब भाषित हो रहे हैं, लेकिन कोई उसे भाषित नहीं कर सकता, कोई उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य जिसकी शक्ति से प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा और तारागणों में जिसका प्रकाश है, प्रत्येक जीव के अंदर जिसका वास है, वो ईश्वर है। ऐसे विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। तो विराट और विश्व की एकता की गई है, तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता की गई है, प्राज्ञ और ईश्वर की एकता की गई है। और इन सब की एकता करने के बाद इन सब को लय किया गया है। इन सब मात्रिक पदार्थों को लय किया गया है। इन सब मात्रिक पदार्थों की वास्तविकता एक निर्गुण तत्व है। ये सब सगुण है। ये अकार उकार मकार से स्थूल सूक्ष्म कारण के माध्यम से जागृत स्वप्न सुसुप्ति में प्रतीत होने वाला जो भी कुछ है प्रपंच, ये सब विनाशी है। और ये विनाशी अविनाशी में लय हो जाता है। जैसे सारी नदियां आखिर में क्या करके समुद्र में लय को प्राप्त हो जाती हैं, अपना नाम खो देती हैं, अपना रूप खो देती हैं, केवल एक समुद्र रूप हो जाती हैं। ऐसे ये सब मात्राएं एक परमात्मा में जाकर के लय को प्राप्त हो जाती हैं और परमात्मा ही हो जाती हैं। कब? जब किसी महान पुरुष के द्वारा इस दिव्य उपदेश को प्राप्त कर लिया जाता है। ओंकार सर्वमिति, ओंकार एव केवलम, ओंकार ही केवल एकमात्र आपकी वास्तविकता है। ओंकार के द्वारा जिस भाव को व्यक्त किया गया है, अर्थात एक परमात्मा, वही हम सबकी वास्तविकता है। तो उस परमात्मा में जाकर के ये अकार उकार मकार, ये विश्व तेजस प्राज्ञ, ये विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, ये अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश, ये सब का सब स्थूल सूक्ष्म जितनी भी सृष्टि है, समष्टि व्यष्टि रूप से जो भी कुछ कहा गया है, वो सब लय को प्राप्त हो जाता है। यही है हम सबकी एक वास्तविकता। और इसी वास्तविकता में हमें जागृत में विराजमान होना है। जागृत में जागृत का लय करते हुए विराजमान होना है, तब होता है स्वरूप बोध। जागृत में जागना है। जागृत में स्थूल भाव सूक्ष्म भाव कारण भाव से बाहर निकल करके अपने आत्म भाव में विराजमान होना है। ये जो हमारा आत्म भाव है, ये हम सबकी एक वास्तविक सत्ता है।
इस आत्म भाव में विराजमान होकर के हमें उस दिव्य आनंद को प्राप्त करना है। जो आनंद अनंत है, जो आनंद नित्य है, जो आनंद असीम है, जो आनंद अपार है, जो न देश से बटा हुआ आनंद है, जो न काल से बटा हुआ आनंद है, जो न परिस्थितियों से बटा हुआ आनंद है, वो आनंद नित्य आनंद है। वो आनंद विशुद्ध आनंद है और वो आनंद आपका अपना आनंद है। इसी आनंद में विराजमान हो जाइए, शरीर के भाव से बाहर निकल करके, और तब पता चलेगा कि आनंद क्या होता है। नहीं तो सब जानते हैं दुनिया का चला आया कायदा, दुनिया का चला आया कायदा, चले गए बाप चले गए दादा। दुनिया का चला आया कायदा, चले गए बाप चले गए दादा, भानी नाथ जियो नहीं ज्यादा। बहुत ज्यादा नहीं जियोगे, कितने जी लोगे, कितने टिकोगे यहां पर? इस संसार में बहुत लंबे नहीं जियोगे। भानी नाथ जियो नहीं ज्यादा, टूटी सांसों की लड़ी, हे नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। हे नर धोखे धोखे में लुट, आ गई अंत घड़ी। जी हाँ, इस धोखे से बाहर निकलिए और अपनी वास्तविकता में आकर के अपने जीवन की वास्तविकता को समझ करके आनंद मनाइए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ भावना करते हुए आज यहीं पर आप सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। कल फिर से ठीक 7:30 बजे आपकी सेवा में उपस्थित होंगे और 2 दिन का सत्संग कल और परसों अब रह गया है। 2 तारीख से आपको बताया है भगवान की दिव्य कथा, जो 7 दिनों तक वीरेंद्र संगल जी के यहाँ चलेगी। 2 तारीख से 8 तारीख तक पहले भागवत कथा इनके यहाँ होगी, फिर इसके उपरांत दूसरी भागवत कथा जो अपने दुर्गा वाले हैं, दुर्गा पेंट्स वाले बोवी भाई, उनके यहाँ होगी। थोड़ा सा परिवर्तन किया है उसने, 10 तारीख के स्थान पर 11 तारीख से, क्योंकि 10 तारीख का इलेक्शन है इसलिए वो दिन हटा ही दिया, क्योंकि उस दिन व्यवस्था में भी दिक्कत आएगी, कुछ मिलेगा नहीं, उसको भी सामान में मान लीजिए पता नहीं क्या दिक्कत आई, तो इसलिए 11 तारीख से वो दूसरी कथा रखी है। तो आप सब लोग सहपरिवार उसमें भी सादर निमंत्रित हैं और 2 दिन और भी यहाँ पर आनंद लीजिए। फिर आगे की जैसी व्यवस्था होगी वो वही कथाओं में आपको बताते रहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।